नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मेष राशि फल जून 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जून का महीना मेष राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा पर सदा बनी रहे। कोण से यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ बनी रहेगी। आप कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे, आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जाने का मौका मिलेगा। आपके विदेश यात्रा की संभावनाएं हो सकती है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में तो सूर्य के साथ दूसरे भाव में होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। उसके बाद वह 6 तारीख को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। उसके बाद वह 22 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को देखेंगे, जिससे आप कठिन समय से बाहर निकल सकेंगे और अपनी नौकरी में स्थिति को और बेहतर बना पाएंगे। सप्तम भाव पर महीने के अंत तक यानी 29 जून तक शुक्र महाराज सप्तमेश होकर दृष्टि डालेंगे, जो आपके व्यवसाय के लिए एक अनुकूल परिस्थिति कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, जिससे व्यापार में निरंतर उन्नति के योग बनेंगे और आपके व्यापार में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। यदि आप इस दौरान विदेशी संपर्कों का लाभ उठा सकें तो और बेहतर हो सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आ सकता है। अच्छी बात तो यह है कि आपको इस महीने अच्छी आमदनी होने के योग्य बन सकते हैं। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों में निरंतरता को बनाए रखेंगे। इसलिए इस महीने खर्च तो लगे रहेंगे, लेकिन पूरे महीने एकादश भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो न केवल आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे बल्कि आमदनी में भी लगातार बढ़ोतरी करते जाएंगे। व्यापार से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे। 29 तारीख से शुक्र के दूसरे भाव में जाने से व्यापार में और भी अधिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति महाराज भी सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। यह आपके व्यापार और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। सूर्य महाराज महीने के शुरुआत में दूसरे भाव में और उत्तरार्ध में आपके तीसरे भाव में आएंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और सरकारी क्षेत्र से संबंधित लाभ होने के योग बनेंगे। मंगल महाराज सर्वप्रथम तो आपके चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से पंचम भाव में जाकर भी आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको आर्थिक तौर पर लाभ मिलने की अच्छे योग बन सकते हैं। हालांकि इस महीने आपको शेयर बाजार में निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में कर्क राशि में मंगल का होना छाती से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। आपको छाती में जकड़न या जलन की समस्याएं महसूस हो सकती है। इसके बाद मंगल महाराज 7 तारीख से आपके पंचम भाव में केतु के साथ युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जो आपके पेट की समस्याएं दे सकता है। इस दौरान पेट में किसी तरह का अल्सर होने या किसी तरह की शल्य चिकित्सा के योग भी बन सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरे महीने शनि महाराज भी आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति कही नहीं जा सकती। आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। नई दिनचर्या को अपनाएं और सुबह की सैर करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक भोजन करें और एक बार में पूरा पेट भरकर भोजन न करें, बल्कि थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें। इससे पाचन तंत्र में सुधार आएगा और पेट से जुड़ी समस्याओं में कमी आ सकती है। आवश्यकता होने पर चिकित्सक से उपचार कराएं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए नाजुक रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान रहना एक दूसरे के प्रति गलतफहमी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपके रिश्ते में बार बार तनाव या टकराव और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है, जिनसे उनका दिल टूट सकता है।
पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को घर के दबाव के कारण खुद से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य महाराज तीसरे भाव में बृहस्पति देव के साथ विराजमान होंगे और यहीं पर बुध महाराज भी होंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों से सलाह करके अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करेंगे। हालांकि उससे पहले ही 7 तारीख को मंगल महाराज भी पंचम भाव में केतु के साथ आकर युति करेंगे, जिससे मंगल केतु का अंगारक योग प्रेम संबंध को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको कुछ सावधान रहना होगा। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने आपके प्रथम भाव में यानी कि आपकी राशि में बने रहेंगे और वहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते में प्रेम और अपनत्व तो बढ़ेगा, रूमानियत से भरे पल भी आएंगे और रिश्ते में सुधार और मधुरता बढ़ेगी। आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन ससुराल के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। फिर भी कुछ मामलों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका माता जी से झगड़ा हो सकता है, उनसे आपकी तनातनी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए आपको उनके अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने रिश्ते को अच्छे से संभालना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य और बुध का एक साथ विराजमान रहेंगे। महीने के शुरुआत में इस भाव में होना पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाएगा। कुटुंब के मामलों में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और घर परिवार में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। अब उपाय की बात करें तो आपको श्री गणेश जी महाराज को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करना चाहिए। आपको प्रत्येक रविवार को सूर्यदेव को लाल कुमकुम मिलाकर तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल देकर सींचें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चूल्हा चढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।